नमस्कार। इस समय कांवड़ एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है और इस विषय पर जब मैंने विस्तृत अध्ययन किया तो कुछ निष्कर्ष हाथ लगा। सोचा है कि वह निष्कर्ष आप सबके साथ भी साझा किया जाए। साथियों, जिस शक्ति को, ऊर्जा को हम शिव के रूप में जानते, कहते, समझते हैं, आज हमने उनके बहुत से प्रतीक चिन्हों को स्थापित किया है और वे प्रतीक चिन्ह कुछ नहीं है, सिर्फ उस महाशक्ति का स्मरण दिलाने का एक अद्भुत तरीका सा है। वे सब सिंबल्स हैं, वे सब संकेत हैं उस परम ऊर्जा को समझने के लिए। और यह एक अमूर्त विषय है और इस अमूर्त संकल्पना में श्रद्धा और विश्वास के मूर्ति प्रतिमान नहीं बनाए जा सकते। वे एक अत्यंत आंतरिक और गूढ़ विषय होते हैं। उन्हीं में से एक विषय शिव आराधना का भी है। तो शिव की आराधना का अर्थ है कि किसी कल्याणकारी और सर्व मंगलकारी महाशक्ति के साथ अपने संबंध को स्थापित करना। तो उस संबंध को स्थापित करने के लिए संबंध के मध्य जो व्यवहारिकता है उसका परिचायक ये कांवड़ यात्रा कही जा सकती है। इस यात्रा पर विभिन्न विचारकों के अलग अलग विचार हैं। कुछ का मानना है कि इसका शुभारंभ परशुराम जी से हुआ, तो कुछ कहते हैं श्रवण कुमार से हुआ, व अन्य अन्य विचारकों के अन्य अन्य विचार इस विषय पर प्राप्त होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपनी अंतर्निहित शक्तियों का विकास किसी आलंबन को लेकर के ही करता है। यदि कोई व्यक्ति शिव को अपना आराध्य समझकर और उन्हीं के बताए गए मार्ग पर चलकर यदि अपनी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करता है और जिस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए समुद्र मंथन में भगवान शिव ने जो विषपान किया था, हिंदू पौराणिक मान्यता है कि उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति कामधेनु गाय का दूध और पवित्र नदियों का जल भगवान शिव को अर्पित करे, जिससे उनकी पीड़ा में उन्हें आराम हो, तो वे व्यक्ति के कल्याण के लिए अनेक आशीष उसे प्रदान करेंगे, अनेक अनुदानों से उसे विभूषित करेंगे। उसी परंपरा का पालन करते हुए लोग आज भी भगवान शिव पर अपना जल अर्पित करते हैं। और मूल विषय ये है कि जल अर्पित करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या भक्ति भावना में तो कोई हो ही नहीं सकती, बल्कि मनुष्य के पूर्णत्व का बोध कराने का ये पथ है। तो जो भक्ति पथ पर चलते हैं, ऐसे महापुरुषों को भक्ति की मर्यादा और शिव आराधन की जो विधि और विधान है उनको पूर्णतः ध्यान में रख करके ही अपनी इस पवित्र यात्रा को करना चाहिए। उनको जो लोक हित के कार्यक्रम हैं उनको भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये कहीं से भी सुशोभित नहीं है कि मदिरापान करके विभिन्न प्रकार के नशे और उन्माद में इस भक्ति भावना को पूरी तरीके से हंसी का पात्र बनाया जाए। ये चीज कहीं से भी जायज नहीं है। बहुत अच्छा तब हो कि जब हम पहले अपने मन को तैयार करें, अपनी भावनाओं को विकसित करें और उसके अनुकूल आचरण करते हुए अपने आराध्य तक पहुंचे, तो ये तो अत्यंत सुशोभित करने वाली एक परिपाटी बनेगी और हम सबको आह्लादित कर देने वाली एक परंपरा भी बन जाएगी और सबको पल भर में खुशी देने वाली एक सुंदर सी दृश्य सामग्री हम सबके सामने आ सकेगी। इतना अगर हम कर पाएं तो कितना बेहतर हो। और इसके विपरीत हम हुड़दंग करते हैं, हम लोक व्यवस्थाओं को तिलांजलि दे देते हैं, हम नशे आदि में मग्न होकर के विभिन्न प्रकार के लोक विरुद्ध कार्य भी कर डालते हैं। तो इन सब से बचना चाहिए। शिव की मर्यादा का ध्यान में रख करके ही व्यक्ति को अपने जीवन क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा ये हो कि सबसे पहले हम अपनी भावनाओं को पुष्ट करें, अपने विचारों को उनके अनुकूल बनाएं, ताकि जो तुम्हारा आराध्य है उसकी किसी प्रकार से निंदा ना की जा सके। क्या शिव भक्त इस प्रकार के व्यवहारिक कृत्यों को कर सकते हैं जिस प्रकार के कुछ कुकृत्य हमारे सामने आ जाते हैं? तो पहले समझना चाहिए कि मूल भक्ति भावना क्या है, उसका आचरण क्या है, और जब उसके आचरण को आप समझ लेंगे, उसके विधान और व्यवस्था को समझ लेंगे, तो आप लोकोपकारी हो सकेंगे, सर्व कल्याणकारी भावना से भर सकेंगे, सबके हित में ही अपना हित समझने वाली विचारधारा का अंग बन सकेंगे। और जो इतनी महान शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, उनसे संपर्क साधने के ये विविध माध्यम बनाए गए, तो इनके पीछे कुछ निश्चित ही मान्यताएं हैं। जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए अपने घर से निकलें, तो जो हमारे सीनियर हैं, जो इस विषय
में रुचि रखते हैं, थोड़ा इस विषय में ज्ञान रखते हैं, उन लोगों से पूछ लेना चाहिए कि हम इस अमुक कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और इस कार्य के क्या विधान है, क्या इसका आचरण है, क्या इसके सिद्धांत और पद्धतियां हैं। उनके अनुकूल ही अपने व्यवहार को हम साधते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो ये हम सब के लिए एक मंगलकारी व्यवस्था हो सकेगी। तो मुझे ऐसी आशा है कि हम कुछ भी कह देने से बचे और उससे पहले सोचें, समझें, विचार करें, तब उस चीज को अभिव्यक्त करें। इसी प्रकार से जो भी कार्यक्रम हम करते हैं, उस कार्यक्रम से संबंधित पहले पूरी जानकारी हर संभव प्रयास करके अर्जित करें और उसके अनुकूल ही आचरण और व्यवहार से पूरी व्यवस्था का परिचय दें। बोल देना यूं बहुत आसान होता है, कुछ भी मन में आया और आपने उसको बोल दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि आचरण से सारा कार्य करके सिखाएं। हमारी संस्कृति में चरण स्पर्श करने की परंपरा है, जिसका मूल अर्थ है आचरण को स्पर्श करना। जब किसी के आचरण को आप स्पर्श करते हो, इसका मतलब है कि आपने उसके गुणों को, सद्गुणों को आत्मसात किया है। तो मुझे आशा है कि कुछ भी करने से पहले आप उस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, उसकी जानकारी एकत्र करेंगे, उसके बाद ही अपने व्यवहार में उसको समाविष्ट करेंगे। तो मुझे आशा है कि जो मूल भावनाएं हैं उन पर आप व्यक्तिगत समझने का प्रयास करेंगे और लोक व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आप सबका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।